Today, I would like to speak on a topic called Don't Look Back but Move Forward. और आज मैं जिस विषय में बोलने वाला हूँ वो है कि पीछे मुड़कर ना देखें और आगे की ओर बढ़ें। Or, in a way, we say, Don't get stuck but let's move forward. और मैं दूसरी भाषा में ये कहूँगा कि हम रुके ना, कहीं अटके ना, लेकिन हम आगे बढ़ते चलें। I remember a time when I was in my high school days, और मुझे याद है जब मैं अपनी ऊंची जो कक्षा थी उसमें था, when I was in my 10th standard, जब मैं अपनी 10वीं कक्षा में था I was elected as a school captain. और मैं वहाँ पर चुना गया था स्कूल के कैप्टन के रूप। I was so bossy and so proud about who I was in the school. और मैं बहुत ही बॉस टाइप का था और मुझे बहुत घमंड भी था कि मैं स्कूल में क्या हूँ। Because imagine the school captain has such a power, you know. And then I passed out my class 10. और मुझे बहुत ही उस वक्त घमंड होता था और आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल का कैप्टन होने के नाते उसके पास कितनी ताकतें हैं, कितने अधिकार हैं। And after I passed out my class 10, I had to go to my PU, which was called during those days pre-university days. It was part of the college. और जब मैंने अपनी 10वीं कक्षा पास की उसके बाद मैं पीयू कॉलेज में चले गया। And class 11 was a part of the college those days in the 90s, and I became very uncomfortable because now I'm not the boss. I am the most junior among the college. और उस समय में जो विश्वविद्यालय थे कॉलेज में 11वीं और 12वीं कक्षा होती थी और जैसे ही मैंने 10वीं पास करी मैं वहाँ पर गया और मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उन दिनों में जो मैं था जो वो बहुत ही एकदम निचली जो क्लास होती है वो होते थे। And you feel very uncomfortable. और आपको बहुत ही वहाँ पे अनकंफर्टेबल सा लगता है। And now you cannot boss around now because you have a lot of seniors above you. और अब तुमको कभी भी ऐसे बॉस की तरह नहीं घूम सकते, तुम्हारे ऊपर और भी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो होते हैं। In order to finish my college, I had to come to class 11. लेकिन मुझे अपनी वो जो विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के लिए जरूरी था कि मैं 10वीं क्लास पास करूं। It was important that I had to move on. ये बहुत जरूरी था कि मैं आगे बढ़ूं। I cannot be the big shark or the big fish in a small pond. मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि छोटे तालाब में एक बड़ी मछली बनूं। I had to go to the river. I had to go to the ocean. जरूरी था कि मैं बड़े नदी में और एक महासागर में जाऊं। The problem with so many of us is that we want to be the big fish in the small pond. हम में से बहुत से लोगों की समस्या ये है कि हम बहुत ही बड़ी मछली बनना चाहते हैं लेकिन छोटे से तालाब में। We don't want to move ahead in life. हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। When you move on from number 10 to number 11, you are in the row between 11 to 20. और हमें आगे बढ़ना चाहिए 10 से अंक से 11वें अंक में और हम एक ऐसी श्रेणी में है जो कि 11 से लेकर 20 तक में है। Some of us, we get so stuck in our life. हम में से बहुत कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में हम अटक जाते हैं। And sometimes the trials and the problems of life begin to come into your life. और कभी-कभी हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं और जो परेशानियां हैं वो आती हैं। And you begin to cry out to God, Lord, if you love me, why would you allow so much of pain? और हम खुदा की ओर रोकर पुकारते हैं, खुदा अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो क्यों मेरे जीवन में Allow me to go such through uncomfortable situations and seasons of life. क्यों आप मुझे मेरे जीवन के ऐसे समय में मुझे लेके जा रहे हैं, परेशानी वाले समय में। And we began to question this from a point of humans' vulnerability or weakness that we have as a human being. और हम इन सवालों को करते हैं अपनी अक्षमताओं से लेकर अपनी कमजोरियों को लेकर जो हम मानवों के पास है। We refuse to move forward. हम आगे से बढ़ने से Because we are scared of the unknown world that we're going to step into. क्योंकि हम जिस संसार में कदम रखने वाले हैं, जो अनजान जो संसार है, हम उससे डरते हैं। We are so attached to comfortable of our situation and our comfortable place. हम अब हमारी जो आरामदायक जो स्थिति है, आरामदायक जो जगह है, हम उसमें ही चिपका रहना पसंद We want करते to हैं। be comfortable because we have a lot of knowledge about that area. हम उस जगह पर आरामदायक इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में हमारे पास बहुत ज्ञान है। But not to a place where we do not have much understanding and which is quite unknown for us. It's a stranger for us. लेकिन उस जगह के लिए नहीं जहाँ जिस जगह के लिए हमें समझ नहीं है और उस जगह के लिए हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। And in that situation, many of us are under the illusion that we are living a very successful life. और इसी स्थिति में बहुत से लोग हैं जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम अपने जीवन में बहुत कामयाब हो रहे हैं। But according to the perspective of the Heavenly Father, that is not the place you are supposed to be in. लेकिन उस स्वर्गीय पिता
की नज़र से ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर हमें होना चाहिए। God wants to take you to a higher place. परमेश्वर आपको ऊँचे स्थान पे ले जाना चाहते He हैं। wants you to take you to a place of your highest potential. परमेश्वर आपको उस स्थान पे ले जाना चाहता है जहाँ पर आप अपनी अधिक सक्षमता के साथ जिए। And if you want to grow into the likeness and into the plans of the Lord, you will have to move on. अगर हम परमेश्वर की उस रोशनी में और उसकी योजना में हम बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। And growth rarely happens in your comfort zone. और मुश्किल से जो वो बढ़त है, जो उन्नति, वो हमेशा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन। When you want to grow in life, you have to move ahead. जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है हम आगे बढ़ें। And this afternoon, if you are in a situation where you feel stuck in the place, और हो सकता है शायद अभी आपके जीवन में ऐसा समय हो जहाँ पर आपको महसूस हो रहा हो कि हम अटक गए हैं। where you are in a place of transition and you're looking backwards, not forward. हम अपने जीवन के एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन हम पीछे की ओर देख रहे हैं, आगे की ओर नहीं। The Lord wants to speak to your heart this afternoon. परमेश्वर आज आपके मन से बात करना चाहता है। He wants you to move ahead in life. वो चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। He wants your eyes to be in the future and your vision to be forward, not stuck or never looking backward. परमेश्वर चाहता है कि जो आपकी नज़र है वो उन दर्शन में हो जो आगे भविष्य में है, ना कि उन चीज़ों में जो अतीत में है तुम उसमें अटके रहो। And we see a similar story in the Bible. और हम ऐसे ही उदाहरण और घटनाओं को देखते हैं वचन से। Take you to the book of Exodus chapter 14 verse 13 and 14. मैं आपको निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 14 का 13 और 14 में ले जाना The चाहता हूँ। Bible says Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। Then in verse 15 it says, फिर आयत 15 में कहता है, "The Lord will fight for you and you will need only to be still." 14वीं आयत में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। And the Lord says, "Why are they crying out to me?" और परमेश्वर कहता है कि क्यों वे मुझे पुकार रहे हैं। Next verse. Next verse. This is not the verse. I mean the next verse of Exodus 14. Exodus 14:15 Yeah, verse 16, I think so, right? Then the Lord says, "Tell the Israelites to move on." और फिर परमेश्वर ने कहा कि इजराइलियों से कहे कि वो आगे बढ़े। You know the story of how Pharaoh, along with the 600 best soldiers and chariots, they were coming, pursuing the people of Israelites. और आप इस कहानी को जानते हैं कि जब फिरौन अपने 600 सबसे अच्छे जो सैनिक थे अपने रथ और घोड़े को लेकर जो इजरायली लोगों के पीछे पड़े हुए थे, Trouble was following the people of Israelites. जो परेशानियां हैं वे इजरायली लोगों के पीछे कर रही They थी। had received deliverance as slaves unto the Egyptians. और फिर जब वहां पर वो उस गुलामी से जब बाहर आए जो मिस्रियों से, But as they were leaving the city of Egypt, the country of Egypt, the king Pharaoh began to realize, oh, we have lost our slaves. We need to get them back, or at least we need to kill them. और फिर फिरौन जब जो इजरायली लोग थे जब वो मिस्र से बाहर निकल रहे थे तो फिरौन को होश में आया कि जरूरी है कि हमने उन्हें खो दिया है, हम उनको वापस पकड़ कर लाएं या फिर कम से कम हम उन्हें मार डालें। So they were in the middle of the desert. तो फिर वो उस रेगिस्तान के बीच में थे। They were scared when they came to know that the people of the Egyptians were after them. और फिर वहां पर उन्हें पता चलता है कि जो मिस्री लोग थे वो उनके पीछे थे। They became so afraid. वो बहुत ही डर गए। They also started to complain. वो वहां पर शिकायत भी करने लगे। They became frozen.
वो वहाँ पर एकदम थरथराने लगे, डरने लगे। They began to be stuck and frozen, not knowing what to do. वे वहाँ पर अटक गए और जम गए, उन्हें ये समझ में नहीं आया कि उन्हें अब क्या करना है। Sometimes when you are terrified, your mind start working. Your mind stopped working. कभी-कभी जब हम डरे हुए होते हैं, हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर The देता है। response systems of your brain stops to function. जो रिस्पॉन्स है जो हमारे दिमाग से होना चाहिए वो काम करना बंद कर देता But है। it is in these moments that God speaks to the people of Israelite. लेकिन ये वो पल था जब परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से बात It करी। is in these moments when they turn to God. ये वो पल था जब वे परमेश्वर की ओर मुड़े थे। And God says, you just have to trust me. I want you to keep going. और परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। And you will never see this enemy pursuing you ever again. और फिर तू कभी भी इन दुश्मनों को पीछा करते हुए ना देखेगा कभी। Brothers and sisters, what is this Pharaoh in your life that is pursuing you this afternoon? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो फिरौन है, ये जो उनका पीछा कर रहा है, आपके जीवन में क्या है? What is the enemy that is pursuing you day and night? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपका पीछा दिन और रात में कर रहा है? And you began to feel afraid and scared. और आप बहुत ही डरा हुआ महसूस कर। The Lord said this afternoon, I know, but I want you to move on, and I will wipe them out of your life, and you will never see this enemy ever again. Amen. आमीन। और परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, और मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़, क्योंकि जो तेरे दुश्मन है मैं उनको तेरे जीवन से मिटा दूंगा और तू फिर उन्हें कभी भी ना देखने पाएगा। And deep inside of your heart, you say, but Lord, I am so scared. लेकिन अपने मन के अंदर हम परमेश्वर से कहते हैं, खुदा मैं बहुत डरा हुआ हूँ। God says, move on. खुदा कहता है आगे बढ़। Lord, I am so scared. I don't know what to do. प्रभु मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। God says, move on. खुदा कहता है आगे बढ़। But God, I am so afraid. I do not know what the future holds for me. लेकिन खुदा मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता जो भविष्य है उसमें मेरे लिए क्या है। God says, move on. खुदा कहता है कि आगे बढ़। Lord, I am so nervous. प्रभु मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, I'm so fearful. मैं पूरा डर से भरा हुआ हूँ। And this afternoon, the Lord says, I know, but I want you to move on. लेकिन आज के दिन जो यहोवा है वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। I want you to say to your neighbor, just keep moving forward. मैं चाहता हूँ आप अपने पड़ोसी से कहें कि आप आगे बढ़ते रहें। Now you'll have to literally say this, just move forward. सिर्फ आगे बढ़ते रहें। Come on, say, keep moving forward. आइए कहें कि आगे बढ़ते रहो, Don't get stuck. अटके ना रहें। अटके ना रहे, आगे चलते रहे. Come on, keep moving. Do not get stuck. Hallelujah. Amen. Sometimes there are no assurance of things that's going to happen to your life. कभी-कभी उन चीजों का एकदम पक्का नहीं होता है जो हमारे जीवन में घट रहा हो। All that you have is the promises of the Lord. सिर्फ आपके पास वो है परमेश्वर का वायदा। All that you have is a command of the Lord. आपके पास जो कुछ है वो है खुदा की आज्ञा। The last 1 week, I was watching a reel of a boy who was holding on to a rope, and his legs were under the water, and he was crying. और पिछले हफ्ते मैं एक रील देख रहा था जिसमें एक छोटा सा लड़का था, उसने एक लोहे की रोड को पकड़ा हुआ था और उसके कमर का नीचे का जो हिस्सा था वो पानी में था। And then the water was up to the brim of his neck. और जो उसका पानी की जो सतह थी वो उसके गले तक था। He was crying for help. वो चिल्ला रहा था मदद के He लिए। was so afraid. वो बहुत ही डरा हुआ था। But all of a sudden, his elder sister comes. लेकिन अचानक से उसकी जो बड़ी बहन है वो वहां पर He आई। said, don't be afraid. उसने कहा कि मत डर। All you have to do is just stand up. उसने कहा कि तुझे सिर्फ ये करना है कि तू खड़े रहे। And when he stood up, और जब वो खड़ा हुआ the water was just up to the leg. उसका जो पानी था सिर्फ पैर तक ही था। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Many of us are stuck in situations like that. हम में से बहुत से जन हैं जो ऐसी स्थिति में अटके रहते हैं। Sometimes situations are not as serious as it seems to be. कभी-कभी जो स्थिति होती है वो इतनी गंभीर नहीं होती जितनी वो लगती है। Afraid at the sound of your enemy. लेकिन आप जो दुश्मन की जो आवाज है वो सुन के आप डरते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. And sometimes all that you have in your heart to move forward is nothing else than the command of the Lord, the promises of the Lord, and that's the only thing you have to hold on to.
और आपके पास कभी सिर्फ यही होता है कि आपको सिर्फ आगे बढ़ते चलना है और आपके मन में जो है वो सिर्फ परमेश्वर का वायदा है, वो सिर्फ खुदा की आज्ञा है और यही वो चीज़ है जो आपको थाम के रखनी है। There is no bank balance. आपके खाते में कोई पैसा नहीं, There is no property. आपके पास कोई भी ज़मीन जायदाद You don't have a rich uncle or a rich auntie. आपके पास कोई भी अमीर धनवान Some of you who are preparing for examinations, if you fail the exams, you have no uncles and aunties who are in the who are MLAs or ministers or somebody who could come forward and help us. और अगर कोई भी जन यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका कोई भी अंकल और आंटी नहीं है, किसी अधिकारी में ना ही एमएलए में जो आके आपकी मदद करेगा। Neither if you lose your job, there is assurance of anyone who is going to come forward and help you. और ना ही अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो कोई ऐसा जन है जो आपको वो वापस दिलाए। If your business crashes down, there is no assurance and hope of anything turning good for you. और अगर यदि आपका जो कारोबार है वो ढह जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वहाँ And all that you have is to just move forward, listening and submitting yourself to the obedience of the Heavenly Father. और सिर्फ जो आपके पास है वो सिर्फ ये है कि खुदा को सुनना और आगे बढ़ते रहना और अपने आप को संपूर्ण रूप से खुदा को सौंप। And in times like this, all that you have is a small faith. और ऐसे समय में आपके पास जो है वो है सिर्फ आपका छोटा सा विश्वास। And faith does not mean the absence of doubt. और जो फेथ है उसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई शक ना हो। You might still have glimpses of doubt mixed with faith in your heart. हो सकता है शायद आपके मन में उस विश्वास के साथ छोटी मोटी झलक उस डर की भी हो या शक की हो। And you begin to say, Lord, I am so scared, I am so nervous. और आप खुदा से कहने लगे, ओ खुदा मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लगा। Lord, I know that you told me, but there's a little bit of doubt in my heart. आप कहें खुदा मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कहा था लेकिन फिर भी मेरे मन में छोटे मोटे शक हैं। And it's so natural for us as his children, and God knows us. और ये हम खुदा जानता है कि हम सब के लिए ये बहुत ही स्वाभाविक है। And God knows that our faith may not be as big as the way we hope it to be, and that is why God talks about faith like a mustard seed. और खुदा जानता है कि हमारा विश्वास जितना बड़ा होना चाहिए जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वैसा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो सिर्फ एक राई के दाने के समान भी। Lord, I don't have a faith like the way you have. और मेरे पास वैसा विश्वास नहीं है जैसा आपके पास है। But Jesus said in Matthew 17 verse 20. लेकिन यीशु कहता है मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 17 का 20 में, So Jesus said unto them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, or as small as a mustard seed, you will say to this mountain, move here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. उसने उनसे कहा अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा तो वह चले जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। And Jesus knows that we human beings are so sensitive to the touch sensing, to the touch senses that we have. और खुदा जानता है कि एक मानव होने के नाते हम बहुत ही मतलब जो छूत जैसे होता है बहुत ही कमजोर है हम इस चीज में। And when you talk about a seed as small as a mustard seed, if you have seen the seed of a mustard seed, it is so small. और अगर हम बात करें उस राई के दाने की, वो बहुत ही छोटा होता है। But that small seed has a potential to grow into a very tall plant. लेकिन वो जो छोटा सा जो बीज है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत ही विशाल पेड़ में बन सकता। Go to the fields, you will see the mustard seed tall as 6 to 7 feet. अगर आप किसी भी खेत में जाए तो आप देखेंगे जो राई के दाने जो बड़े होकर वो 6 से 7 फीट के पेड़ तक बन जाते हैं। It says that mustard seed has a potential to grow up to 9 to 10 feet. ये कहते हैं कि जो राई का जो दाना है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो 9 से 10 फीट तक The बढ़ सकता है। small faith you have this afternoon has a potentiality to take you into higher places. जो राई के दाने के समान आपके पास जो छोटा सा विश्वास है वो आपको इस
इस योग्य बनाता है कि आप अपने जीवन के ऊंचे स्थान पर जाएं। Hallelujah. It pleases the heart of the Father. और ये पिता के मन को बहुत अच्छा लगता है It shows your hope, your trust in the living God. और ये दिखाता है आपके भरोसे को, आपके विश्वास को उस जीवते खुदा के ऊपर। You are conveying that, Father, in the midst of my doubt, I still trust your word. और आप ये संदेश पहुंचा रहे हैं उस पिता को कि इस परेशानी में भी मैं आपके वचन पर विश्वास रखता हूं। Father, I believe that no matter what happens in my life and surrounding me, and I'm feeling with myself with so many doubts, but I know, Lord, that your promises comes to pass. पिता, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में मेरे आसपास में क्या घट रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप पर विश्वास रखता हूं। And he said, if you have a small faith as a mustard seed, you can say to the mountains to move from one place to another, to speak to the mountains, and it will move. और ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ राई के दाने के समान भी विश्वास है तो आप अगर विशाल पहाड़ से कहेंगे कि वो उखड़ कर यहाँ से वहां चले जा तो वो चले जाएगा। If you look at this Bible verse carefully, the Bible doesn't say, speak to me, it says, speak to the mountains. और अगर आप इस आयत को ध्यान से देखें तो ये नहीं कहता है कि तुम मुझसे कह, लेकिन ये कहता है कि आप इस पहाड़ से कहें। Stop complaining to me. मुझसे शिकायत करना बंद Don't करो, be so fearful. इतने भी डरपोक ना बनो। I have given you all authority मैंने that is given to me. I have further given it to you. जो भी अधिकार मुझे दिए गए मैंने वो सब आप लोगों को दिए। I have already completed the work on the cross. मैंने पहले ही उस क्रूस पर कार्य को समाप्त किया है I've created you in my image. और मैंने तुम सभी को अपने स्वरूप में बनाया। All the inheritance I have gained for you on the cross, now I give it to you. और जो भी विरासत मैंने उस क्रूस पर पाई वो सब मैं आपको देता हूँ। Speak to your problems. अपनी उन परेशानियों को बोलो, Speak to your sickness. अपनी उन बीमारियों से बोलो, That I shall not die, but I shall live. लेकिन मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जी उठूंगा। I will live to proclaim the glory of God. मैं जीऊंगा ताकि मैं परमेश्वर की महिमा की घोषणा करूं। Speak to your sickness for healing. अपनी बीमारी से बोलो कि चंगाई पाने के Your लिए। problems for moving from one place to another. उस परेशानी से बोलो कि वो उस जगह से उखड़ कर वहां से Speak to the bottom of your problem. अपने जो परेशानी का जो पहाड़ है उससे बोलो। This is what Jesus says in the Bible. और यही है जो यीशु कहता है इस वचन में। You don't need to be so intelligent or have such a high IQ to understand this simple word of Jesus. और आपको इतना भी कोई महान विद्वान नहीं होना या फिर एकदम ज्ञानी नहीं होना है कि उस यीशु की इन सीधी बातों को समझने के। To the enemy. अपने दुश्मन से बोलो। Sometimes you are scared of the demons. कभी-कभी आप उस दुष्ट से, शैतान से डरते हैं। It comes to you at night time. वो आपके पास रात में आता है। Disturbs you at night time. वो रात को आपको परेशान कर। Some of you have demonic activities in your room. आप किसी के घर में कमरों में कुछ दुष्ट हरकत से हो रही है। To enter that room. आप बहुत डरते हैं उस कक्ष में जाने के The लिए। more you're afraid, the more bigger the demons will become. आप जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही बड़ा वो दुष्ट होता जाएगा। Once you know your authority in Jesus, एक बार अगर आपने अपने अधिकार को उस यीशु में जान लिया, you will begin to see beyond the visible how the demons are afraid of you. फिर आप उस देखे आयाम के पार भी देखेंगे कि जो दुष्ट है वो आपसे कितना डरता है। Hallelujah. आमेन। Why? Because Jesus says, क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है and all that you need is a small little faith. और जो चीज की आपको जरूरत है वो सिर्फ एक छोटा सा विश्वास। So when Pharaoh began to chase the people of Israelites, they were terrified, says in the book of Exodus 14 verse 10. तो जब फिरौन था, जो कि निर्गमन की पुस्तक में बताया गया है कि जब वो इजरायलियों के पीछा कर रहे तो वे डरे हुए थे। Right now, many of you are chased by Pharaoh. और अभी भी ऐसे बहुत से जन हैं जिनका पीछा फिरौन कर रहा है। Maybe the Pharaoh of worry, हो सकता है वो चिंता का फिरौन हो, Pharaoh of heartbreak, या फिर वो टूटे हुए मन का फिर, Pharaoh of depression, या फिर वो मानसिक ग्रस्त में फिरौन, of anxiety, या फिर वो परेशानी चिंताओं का फिरौन हो, Pharaoh of fear, या फिर डर का फिरौन हो, Pharaoh of poverty, या फिर गरीबी का फिरौन हो, Pharaoh of debts, या फिर कर्जों का फिरौन, Pharaoh of sickness, या फिर बीमारियों का फिरौन chasing you day and night. आपका पीछा कर रहा है दिन और रात। But when this Pharaoh began to chase you, what happened? It says in the book of Exodus 14:10, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified, and they cried
out to the Lord. लेकिन जब ये फ़िरौन जब आपका पीछा करता है तो क्या घटता है? ये कहता है जब फ़िरौन निकट आया तब इज़राइलियों ने आँखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। When the pharaohs in your life begin to chase you, जब आपके जीवन में कोई फ़िरौन आपका पीछा करता है, God has a purpose. खुदा का एक उद्देश्य है। Do you know God can turn everything bad into good? क्या आप जानते हैं परमेश्वर हर एक बुरी बातों को भलाई में बदल The सकता है? Bible says, "No weapon that is formed against you shall ever prosper." वचन कहता है हर कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध में बना है वो कभी सफल ना होगा। You believe that? क्या आप इस पर विश्वास And करते you हैं? say, "Oh yes, yes, Pastor, I read that somewhere, maybe in Pastor Wati's house." और हो सकता है शायद आप कहेंगे हाँ पासवान मैंने इसको कहीं पढ़ा था, हो सकता है शायद पासवान के ही घर में पढ़ा हो। Come to my house, I have put that frame just next to the door. और अगर आप मेरे घर में आएंगे तो आप देखेंगे मैंने वही तस्वीर को अपने चौखट के बगल में And it लगाया। reminds me of the power of God and the promises of the Father. पढ़ा। It reminds me of the promises of the Heavenly Father. और वो मेरे उस स्वर्गीय पिता जो हैं उसके वायदों को मुझे याद दिला। You will have to believe what He says. आपको विश्वास करना होगा जो वो कहता है। You have to imagine the success of this word. जरूरी है कि तुम उस शब्द की जो कामयाबी है उसको उसकी कल्पना करो। The truth in the promises of the Father. परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उसको। When you give your money to buy something, जब आप अपने पैसे को देते हैं कुछ खरीदने के लिए, the money says, "I promise to pay the bearer a sum of 100, 500 rupees, whatever you are giving." तो जो वो पैसा है वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं उस देनदार को मैं वो पैसा दूंगा चाहे कुछ भी 100-200 पाओ। All of the transactions are happening because of trust. जितनी भी लेन देन चलती है वो सिर्फ विश्वास में ही चलती है। Would you be shocked if I tell you that the chair that you are sitting in right now will crack in about a minute? Pardon? Will you be shocked if I tell you that the chair that you are sitting in right now, क्या आप अचंभे होंगे, चौंकेंगे अगर मैं कहूँगा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो अभी टूट जाएगी? some of you are checking the chair, आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी कुर्सी को चेक करेंगे, is gonna crack. वो टूटने वाली है। Last time the chair got cracked, पिछली बार जो एक कुर्सी थी वो टूट गई थी। but some of you are sitting so comfortably. लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही आराम से बैठे हैं। Every day in your life, you're practicing trust. अपने जीवन में आप हर रोज उस भरोसे का अभ्यास करते हैं। You are practicing faith and trust in some way or the other. आप किसी न किसी रूप से उस भरोसे का उस विश्वास का आप अभ्यास करते हैं। How can you be so sure that while you're walking, you will not crumble, you will not fall down? आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि जब आप चल रहे हैं तो आप गिरेंगे नहीं, आप लड़खड़ाएंगे नहीं? It is trust, it is faith. ये विश्वास है, ये भरोसा है। You're sitting in a chair with trust and faith. आप उस कुर्सी पर बैठे हैं एक भरोसे के साथ You're giving your money with the trust and faith that you will get what is been promised in the currency. और आप जो भी दान दे रहे हैं आप उस विश्वास से दे रहे हैं जो भी वचन में लिखा है वो दिया जाएगा। And therefore, it is important that we begin to practice faith even when it comes to the promises of the Heavenly Father. तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने उस विश्वास का अभ्यास करें जब बात आती है उस जीवित खुदा की। So when Pharaoh began to chase your life, it is meant to steer your faith. तो अगर जब फिरौन आपका पीछा कर रहा है तो वो इसलिए है कि वो आपके विश्वास को चुराए। It is meant to steer your reliance on Him. ये इसलिए है कि आप उस पर निर्भर रहे, उसको हिला देगा वो। Maybe sometimes when the Pharaoh began to chase your life, you begin to pray much more better. हो सकता है कि जब फिरौन आपका पीछा करे तो आप और ज्यादा दुआ करने लगो। Maybe before that, you even really don't know how to pray in the right way. हो सकता है शायद उससे पहले आप ये भी ना जानते हो कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। Maybe until the Pharaoh arrived in your life, you have never learned to align your life to what God says. हो सकता है कि आपके जीवन में जब तक फिरौन ने प्रवेश ना करा हो आपको ये भी ना पता हो कि अपने जीवन को हम कैसे मेल रखें परमेश्वर की इच्छा से। Or maybe you have never seek the face of God before the Pharaoh chased and the enemy of Pharaoh chased your life. और ये भी हो सकता है कि जब तक जो आपका जो दुश्मन है फिरौन उसने जब तक आपका पीछा ना किया हो आपने कभी भी उस खुदा के चेहरे का देखने का आपने कभी प्रयास ना किया। Or maybe you have not really reflected your life and mirror yourself before God. और ये भी हो सकता है कि शायद आपने कभी भी अपने जीवन को उस खुदा के सामने कभी ना If you रखा go हो। and stand yourself before the mirror, अगर आप कभी भी
उस शीशे के सामने खड़े होंगे and you go and speak to yourself, और आप जाकर अपने आप से कहेंगे, you will feel very powerful. आप बहुत ही सामर्थ्य Because ताकतवर the महसूस most करेंगे powerful person in your life is you. क्योंकि आपके जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो आप हैं। Go and speak yourself in the mirror. जाओ जाकर उस शीशे में अपने आप से बोलो, You're handsome. आप हैंडसम हैं। No matter even if you are mota or dubla, you're very handsome. फर्क नहीं पड़ता आप पतले हैं या मोटे हैं, आप हैंडसम हैं। You're favored. आपके ऊपर कृपा हुई, You are most loved. आपसे बहुत प्रेम किया गया। You are strong. आप ताकतवर हैं, You are powerful. आप सामर्थी हैं। When you begin to speak that to yourself, there is a goosebump that begin to happen. Your body begin to respond. और जब आप ये बोलने लगेंगे अपने आप से तो हो सकता है शायद जो आपका शरीर है वो इस चीज को प्रकट करे, आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हों और उस पर बर्ताव करने लगता है। Hallelujah. So sometimes it's important to really reflect on yourself. और इसीलिए बहुत जरूरी है कभी कभी कि हम अपने आप को जांचें। पर When problems and all of these things begin to happen, now life does not become all about religiosity or religious or rituals or going to church or putting on the candlelights. It does not, because nothing of this works anymore. क्योंकि अगर कभी भी आप इस परेशानी या स्थिति में पड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ धर्म, जाति या कोई भी तौर तरीके रिचुअल्स हो या फिर आप जाकर कलीसिया में जाए या मोमबत्तियां जलाए, नहीं, ऐसा नहीं। You need an encounter. तुम्हें उस एनकाउंटर की खुदा के साथ आमना सामने की जरूरत है। You need a powerful encounter of God in those moments. उस पल में जरूरी है, जो आपको जरूरत है सबसे ज्यादा वो है खुदा के साथ आपका रूबरू होना। Of these encounters happens in the valley of death. और ज्यादातर ये जो एनकाउंटर है खुदा के साथ जो रूबरू होना वो उस मृत्यु की घाटी में ही हो, Times when you're being chased by your problem. या फिर उस समय जब आपको पीछा आपकी परेशानियां कर रही हो, At times when you feel you are so lonely. या फिर उस समय में जब आप बहुत ही अकेलापन But I महसूस कर want रहे you to know that the purpose of God is that He would redeem you and He would move you to the next phase of your life and to take you to the highest potential. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगा, छुटकारा दिलाकर वो आपके नए जीवन में नए स्तर पर ले जाए। If any of you are father and mother here, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा जन जो माता या पिता है and you will understand the heart of a father. और अगर आप समझते हैं उस पिता के मन को, Nothing pleases the heart of a father and mother than to see one's own children developed. उनके लिए इससे बढ़कर और इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता कि जो उनकी खुद की संतान है वो आगे उन्नति पाए, That they go forward in life. कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। If you understand the heart of the Father, nothing pleases Him more than to see you develop and moving ahead in life. अगर आप यहाँ पर आपके पास उस पिता का दिल है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उसके सिवा कि आप अपनी संतान को आगे बढ़ता देखें। Therefore, I want you to understand this afternoon that even if you are in difficult situation right now, He promises to redeem you and take you ahead in life. और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में अगर कोई जन ऐसा है जो अपनी उस परेशानी में है तो कहता हूँ कि जो खुदा है वो आपको निकालेगा और आपके जीवन के अगले स्तर पर ले जाएगा। Everyone says, "My God is a redeeming God." हर एक जन कहे कि मेरा जो खुदा है वो छुटकारा दिलाने वाला है। Put it in your heart. You put your hand in your heart and say, "My God is a redeeming God." अपने मन में हाथ रख के कहे कि मेरा जो खुदा है वो छुटकारा दिलाने वाला है। मेरा खुदा जो है वो छुटकारा देने वाला है, ईश्वर है। Amen. And that's why in Zechariah 4, verse 6 it says, और इसीलिए जकरिया की पुस्तक उसका 4 से कहता है, "Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord." तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। The problems, the oppositions, the challenges that is in your life is meant for you to realize that it is Him who will bring you out, because you would not be able to come out of your own. जो वो परेशानियां, जो स्थितियां जो आपके जीवन में आती हैं उनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है ताकि आप ये समझ सके कि वो परमेश्वर है जो आपको इससे बाहर निकालेगा, वो आपकी ताकत से नहीं हो सकता। I want you to know, don't be so scared when trouble comes. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ना डरें जब परेशानियां Don't पास आती be है। so sensitive and with a very low immunity when problem comes upon you.
इतना भी कमजोर ना बने जब परेशानियां आपके ऊपर आती है। When you understand from the Father's side, जब आप पिता के नजरिए से समझते हैं, it is meant to let you understand and know that it is not by your strength but by my strength. ये इसलिए है कि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी ताकत से नहीं लेकिन मेरी सामर्थ से होगा। Because if everything was on your own, you would begin to think that, well, it's all because of my mind, all because of my ability, all of my strength, my wisdom, and my power. क्योंकि अगर ये सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा तो तुम कहोगे कि ये सब जो भी हुआ मेरी ताकत की वजह से, मेरी हिम्मत की वजह से और मेरी क्षमता की वजह से हुआ। So don't be afraid as you walk through different seasons of your life. तो आप बिल्कुल भी ना डरे जब आप अपने जीवन के अलग अलग समय से गुजरे, Because in these situations, you will know what faith is. क्योंकि ऐसे ही स्थिति में आप ये समझोगे कि विश्वास क्या है। In these situations, you will know how powerful and mighty your God is. और ऐसे ही स्थिति में आप ये समझोगे कि आपका जो खुदा है वो कितना सामर्थी है। Don't be afraid when you hear the sound of the horses coming after you. आप बिल्कुल भी ना डरे जब आप उन घोड़ों की आवाज को जो आपकी ओर आते हैं उनको सुनो तो। This sound of the horses is not meant to destroy you. ये जो घोड़े की जो आवाजें हैं ये इसलिए नहीं है कि वो आपको नष्ट करे। And so far, you have never heard that the sound of a horse or the sound of something has destroyed something. या फिर आपने कभी भी ऐसा सुना नहीं होगा कि कोई किसी भी प्रकार की कोई आवाज या घोड़े की आवाज ने कुछ नष्ट किया हो। But rather, it began to trigger, the sound will rather trigger a fear and panic, anxiety in your life. लेकिन वो इसलिए है कि वो आपके जीवन में एक डर को पैदा करे, वो चिंताओं को पैदा करे। I remember when I was a kid, my father, he was so afraid of a rat. और मुझे याद है जब मैं छोटा था जो मेरे पिता है वो बहुत चूहे से बहुत डरते थे। He would speak very big, but I didn't know that he was so afraid of a mouse and a वो rat. बहुत ही एक बुलंद आवाज में बोलते थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चूहे से डरते हैं। I was in my fourth standard, मैं अपनी चौथी क्लास में था and one night a very big rat entered our home. और एक बहुत ही मोटा जो चूहा है वो हमारे घर में आ गया। I was not afraid of a rat or a mouse. मैं बिल्कुल भी चूहे से नहीं डरा। As a kid, I remember playing with white mice and mouse and rat. We used to play as a kid. और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जो सफेद चूहे होते हैं मैं उनसे खेला करता था। But my father was so afraid of the mouse that he took out his gun. लेकिन मेरे जो पिता है वो इतना डरते थे कि उनको अपनी बंदूक निकाल ली। He had a cartridge, a gun, उनके पास एक कार्ट्रिज वाली बंदूक and he started to loot the bullets in it. और वो उन्होंने उसमें बंदूक में गोली डालना शुरू He किया। started to look around for the mouse. उन्होंने देखना शुरू कर दिया उस चूहे को। We were afraid not of the mouse, but we were afraid of his gun. हम उस चूहे से नहीं डर रहे थे लेकिन हम उनके बंदूक से ही डर रहे थे। We were so scared, we panicked, and my mother got scared, my brother got scared, my sisters, we were so scared that day. और उस समय में मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन हम सब डर गए। What do you think a mouse can do? आपको क्या लगता है चूहा क्या कर सकता It can hardly jump on you. हो सकता है वो मुश्किल से आपको छलांग लगाए। You up. वो आपको खा नहीं जाएगा But it triggers such fear. लेकिन वो एक डर को जगा दे। When you see cockroach, you start jumping. जब आप कॉकरोच को देखते हैं आप उछलना शुरू You करते can हैं throw your pillows, you throw your plates, you throw everything that is found in the house. और आप अपने तकिए को, थाल को और कुछ भी जो आपको मिलता है आप फेंकना शुरू कर देते। The sound of fear does not destroy you. Rather, the sound of fear triggers fear and panic into our lives. जो डर है वो आपको नष्ट नहीं करता है, डर की जो आवाज है वो आपको नष्ट नहीं करती है, लेकिन डर की जो आवाज है वो आप में एक डर को जगा देती है। Hallelujah. That is why it says the devil is a liar. इसीलिए कहा जाता है कि जो शैतान है वो झूठा है। He rolls around like a lion even though he's not a lion. वो शेर की तरह दहाड़ता तो है लेकिन वो शेर नहीं है। I also come to know about a zoo. I don't know, in Korea or someplace. It was that some people were putting on the skin of an animal and behaving like a monkey because there were no more animals in that place. और मुझे नहीं पता है घटना कहाँ की है, कोरिया की कहाँ की, लेकिन वहां पर जो है वो लोग जो है वो जानवर के जो कपड़े हैं उसको पहनते हैं और वो चिड़ियाघर में वो रहते हैं ताकि वहाँ, क्योंकि वहां पर कोई भी जानवर नहीं है। There are no animals. वहां पर कोई भी जानवर नहीं है। Like lion. वो वहां पर शेर की तरह behave like donkeys. वे बंदर की तरह बर्ताव करते हैं। Sometimes the devil, and when you open it, you will see this not lion, it's a small boy or a young man. हो सकता है कभी कभी अगर आप
दरवाजा खोले तो वो कोई शेर ना हो लेकिन वो छोटा सा लड़का हो। दरवाजा नहीं, जब कपड़ा खोलेंगे। सॉरी कपड़ा। पर The devil is a liar. जो शैतान है वो I want you to say to your neighbor, the devil is a liar. मैं चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी से कहें कि ये शैतान झूठा है। Come on, follow. शैतान झूठे हैं. Don't be afraid. आप डरे ना, Don't be afraid. डरे ना। Hallelujah. This afternoon, I just want to encourage you. और आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Do not panic. चौंके ना। God wants you and says, as in the book of Exodus chapter 14, परमेश्वर आपको कहना चाहता है जो निर्गमन की पुस्तक में है। it says in verse 14, verse 15, don't be afraid. I just want you to move ahead. मत डरो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ आगे बढ़ो। When Pharaoh chases you, don't get stuck. Just move forward. जब फिरौन आपके पीछे पड़ा हो तो आप अटके ना, लेकिन आगे बढ़ते चले। He will redeem you. और वो आपको छुटकारा He will bring you out of the situation. वो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देना। All of the glory will be upon our Lord Jesus और Christ. सारी की सारी जो महिमा है वो उस खुदावन यीशु के ऊपर। Come out of such problems, और जब आप उस परेशानी से बाहर निकलो, out of such trials, जब आप ऐसी चुनौतियों से बाहर howling against you out from the jaw of your enemy. जब परमेश्वर आपको उस शैतान के जबड़े से God brings you out of the Pharaoh of your worry, your depressions, your anxieties, and all of the worries of life. When He brings you out, जब परमेश्वर आपको जो फिरौन है, डर का फिरौन, चिंताओं का फिरौन, किसी भी चीज का जो डर का उससे खुदा or the Pharaoh of बाहर निकालेगा, or the Pharaoh of sickness, या फिर बीमारी का फिरौन, He doesn't want you to remain quiet. वो नहीं चाहता कि आप चुप रहें। You know what does He want? क्या आप जानते हुए क्या चाहता है? I'll take you to the Bible verse, Psalm 107, verse 2. मैं आपको वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक 107 का 2। Listen to this verse carefully. इस वचन को ध्यान से सुने। Those of you who are always shying away from testifying about God, ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा शर्माते रहते हैं परमेश्वर की गवाही देने के। I say, why don't you come and show testimony? और जैसे ही बोला जाता है आओ गवाही साझा करो, No, Pastor, next week. And when next week comes, they say, no, Pastor, 2026. और जब अगला हफ्ता आता है हम कहते हैं कि नहीं पासवान 2026 में करें। Now, when 2026, no, Pastor, 2030. और जब 2026 आता है तो वो कहता है कि नहीं 2030 में। Because of this, you're inviting more problems. और इसी वजह से आप और परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। Every year, new problems are waiting for you. हर साल नई परेशानी आपका इंतजार कर रही है। You better speak, you better declare. जरूरी है अच्छा तो ये है कि तुम बोलो, तुम घोषणा करो। So that the devil will also think, I better not trouble this man, because every time he's in trouble, the Lord redeems him and he gives glory to the Lord. और तो शैतान भी अब वो भी ये कहेगा कि इस मनुष्य को परेशान ना करे, क्योंकि जब भी मैं इसको परेशान करता हूँ परमेश्वर इसको छुड़ा देता है और ये हमेशा जाकर खुदा को महिमा देता है। Amen. Amen. Let's go to the verse. It says, has the Lord redeemed you? Is a question. Has the Lord redeemed you? और ये सवाल है, क्या परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है? Then speak out. Tell others he has redeemed you from your enemies. तो ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। Hallelujah. आमीन। Do you believe you will move forward now? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे? Any one of you who have come this afternoon with a with a stable mindset, with a stuck mindset, the Lord wants to let you know to move ahead. हर एक जन जो आज यहाँ पर इस मानसिकता के साथ आया, जो अटकी हुई, जो रुकी हुई मानसिकता के साथ है, खुदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ते Be still, ठहरे रहो, not by might, not by power, ताकत से नहीं, सामर्थ से नहीं, but by His Spirit He will redeem you. लेकिन वो अपनी आत्मा के बल से वो आपको छुटकारा Speak to दिलाएगा। the mountains of your problem. अपनी समस्या के पहाड़ों से बोलें। Hallelujah. आमीन।